ज्ञानश्री क्लासेज में आपका वंदन और अभिनंदन है। मैं हूँ कामता प्रसाद। भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम के 17वें पाठ समाज निर्माणे नारी नाम भूमिका नामक पाठ को। तो इस पाठ में आइए शुरुआत करते हैं। इस पाठ का सार ये है कि पहले जितनी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने देश में और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है, उन नारियों की समाज के निर्माण में क्या भूमिका है यह बताया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। वैदिक वाङ्मये अपाला घोषा लोपामुद्रा प्रभृतया विदुष्या नार्यः अभवन्। वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक संस्कृत में अपाला घोषा लोपामुद्रा आदि विदुषी का मतलब होता है विद्वान, नारिया का मतलब नारियाँ, अभियान माने हुई हैं। तो वैदिक काल में अपाला घोषा लोपामुद्रा और अन्य बहुत सी विदुषी नारियाँ हुई हैं। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म तत्वस्य विवेचिका आसीत। ब्रह्मवादिनी मतलब गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि आध्यात्म तत्व से विवेचिका आसीत। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली और आध्यात्म तत्व की विवेचिका थी। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत् तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम अकरोत्। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया और याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि माने भी प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी प्रज्ञावती यानी बुद्धिमान, बुद्धिमती और सूक्ष्म विवेचिका थी। आचार्य मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात सरस्वती अवतार भूता आसीत। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी अत्यंत विदुषी और साक्षात सरस्वती का अवतार थी। तस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् आचार्य शंकरेण सह स मंडन मिश्र शास्त्रार्थे निर्णायिक अभवत्। उनकी विशेषता यह है कि आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य और आचार्य मंडन मिश्र के मध्य हुए शास्त्रार्थ में वह निर्णायिका थी। यदा मंडन मिश्र पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थम शंकरेण सह कृतवती। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए तब उन्होंने स्वयं शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। आधुनिके काले विमानचालने चंद्रगमने जलयान चालने महिलाः अग्रे सरन्ति। आज के समय में महिलाएं विमान को चलाने में, चंद्रमा पर जाने में, जलयान चलाने में सब जगह आगे हैं। पुरुषवत् स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी सार्वजनिक राजकीय सेवाओं में संलग्न दिखाई देती हैं, संलग्न हैं। व्यापारे आपणेष्वपि तासां माने उनकी संख्या पुरुषापेक्षा न्यूना सन्ति। व्यापार में, बाजार में उनकी संख्या पुरुषों से की अपेक्षा कम नहीं है, अन्यूना है। सम्प्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। इस समय राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ सहयोग करते हुए प्रगति करती हैं। ताः पार्षद विधायक सांसद इत्यादीनि पदानि चालनं कुर्वन्ति। वह सांसद विधायक पार्षद इत्यादि पदों का संचालन करती हैं। भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोकते।
भाषण में भी उनकी ओजस्विता देखते ही बनती है। किम बहुना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्तः गौरवं लभन्ते। अधिक क्या कहें, वे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री इत्यादि महत्वपूर्ण पदों पर को सुशोभित करके गौरव को प्राप्त करती हैं। क्रिकेट वॉलीबॉल टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडाक्षेत्रेष्वपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयां प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल इत्यादि पश्चिमी खेलों में भी नवयुवतियाँ बालिकाएं विदेशों में जाकर देशांतरेषु गत्वा माने विदेशों में जाकर के विजय प्राप्त करती हैं और संसार में, जगत माने संसार में, भारत के सम्मान को बढ़ाती हैं। आधुनिक समय में तो कबड्डी भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपि ताः स्पर्धन्ते। इस समय में तो वे कबड्डी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भी खेल प्रतिस्पर्धा करती हैं। संपन्नायाम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तवती। संपन्न ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा में, खेल प्रतिस्पर्धा में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक प्राप्त किया था। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवतयः प्राध्यापक आचार्य पदेषु प्रतिष्ठा सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियाँ प्राध्यापक और आचार्य पदों पर प्रतिष्ठित हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदमपि ताः भूषयन्ति। वे केवल कुलपति पद को ही नहीं बल्कि मंत्री पद को भी सुशोभित करती हैं। एवं ही नार्यः समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्णं योगदानं कुर्वाणां राष्ट्रस्य अभ्युन्नता संलग्नाः सन्ति। इस प्रकार नारियां समाज के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए राष्ट्र की उन्नति में संलग्न हैं। इस पाठ के बाद बेटा अब इसका अभ्यास देखेंगे हम। इसके अभ्यास में है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत विदुष्यः तीक्ष्ण बुद्धि आध्यात्म तत्वस्य सरस्वत्यावतारभूता वैशिष्ट्यमिदं कबड्डी भारोत्तोलन सदृशीषु ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायां। पूर्णवाक्यानुत्तर इन प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे। ठीक है। समाजस्य निर्माणे कासां महती भूमिका स्वीक्रियन्ते। समाज के निर्माण में किसकी बड़ी भूमिका को स्वीकार किया गया है? महती माने बड़ी, कासां माने किन की। तो यदि हम उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने का तरीका ये है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है इस प्रश्न में, उस शब्द के स्थान पर हमको उत्तरवाचक शब्द को रख देना है। समाजस्य निर्माणे कासां, कासां प्रश्नवाचक शब्द है, तो इस प्रश्नवाचक शब्द कासां के स्थान पर हमको इसका उत्तरवाचक शब्द रख देना है। तो समाजस्य निर्माणे कासां महती भूमिका स्वीक्रियन्ते, तो इसकी किसकी भूमिका को स्वीकार किया गया है? स्त्रीणां भूमिका स्वीक्रियन्ते। ठीक है। तो कासां के स्थान पर स्त्रीणाम कर देंगे, बाकी उत्तर वही रहेगा। प्रश्न सीधा प्रश्न को उतार देंगे। समाजस्य निर्माणे स्त्रीणां महती भूमिका स्वीक्रियन्ते, ये उत्तर हो गया आपका। समाजस्य कल्याणं कदा भवति? समाजस्य कल्याणं कदा भवति? कदा माने कब होता है? समाज का कल्याण कब होता है? समाजस्य कल्याणं तदा भवति यदा स्त्री पुरुषो समभावो भवेत्। क्या हो? स्त्री पुरुषो समभावो भवेत्, समभावो भवेत्। समाज का कल्याण कब हो सकता है? जब स्त्री पुरुष समभाव हों।
समाजस्य कल्याणं तदा एव भवति यदा स्त्रीपुरुषयोः समभावो भवेत्। प्राचीनकाले अस्माकं देशे काः विदुष्यः आसन्? प्राचीन काल में हमारे देश में कौन कौन सी विदुषी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा काह के स्थान पर कौन कौन सी। तो कौन कौन सी विदुषी थी? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि। इसमें अन्य नामों को भी लिखा सकता है, गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये उत्तर हो जाएगा। विदुष्यः नार्यः काः, यानी विदुषी नारियां कौन हैं? वही इसका उत्तर, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक हो जाएगा। विदुषी नारियां जो है वही गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। गार्गी केन सह शास्त्रार्थम अकरोत्। अब केन माने किसके साथ, सह माने साथ। तो गार्गी केन सह शास्त्रार्थम अकरोत्, याज्ञवल्क्येन। गार्गी याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत्। केन के स्थान पर याज्ञवल्क्येन हो जाएगा, बाकी उत्तर हो जाएगा। गार्गी याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत्। मैत्रेयी कीदृशी आसीत्? मैत्रेयी कैसी थी? तो मैत्रेयी कैसी थी? मैत्रेयी मैत्रेयी कीदृशी थी? मैत्रेयी प्रज्ञावती, साक्षात सरस्वती अवतार भूता आसीत्। सरस्वती अवतार भूता आसीत्। आधुनिक समाजे स्त्रियः केषु क्षेत्रेषु स्वकीयं योगदानं कुर्वाणां दृश्यते। आधुनिक समाज में स्त्री किन क्षेत्रों में कार्य करती हुई दिखती हैं? तो विमान चालने, चंद्रगमनी आदि विभिन्न कार्यों में दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, पदेषु संधि विच्छेदम कुरु। पदों में संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद का मतलब अलग करना। तथैव है, इसके लिए हो जाएगा तथा धन एव। चंद्रोपरि है, चंद्र धन ऊपरी। क्षेत्रे अपि है, क्षेत्रे धन अपि। शास्त्रार्थे, शास्त्र धन अर्थे। निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम लिखत। विजयम में वी हो जाएगा, संलग्न में सम हो जाएगा, प्रचलित में प्रा हो जाएगा, प्राध्यापका में प्रा हो जाएगा।
मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। वैदिक वाङ्मये नार्यः वैदिक वाङ्मये नार्यः कैसी थी? विदुष्यः अभवन्। ये हो जाएगा विदुष्यः। साम्प्रतं मनुष्याणां जीवनदृष्टिः मंडनमिश्रस्य पत्नी भारती, यहाँ पे भारती होगा। मंडनमिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी आसीत्। भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी, ये भरा जाए कर्णम मल्लेश्वरी पदकम, कर्णम मल्लेश्वरी पदम प्राप्त होती। संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरु। संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरु। समाज में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। समाजे स्त्री पुरुषयोः सममहत्वम् अस्ति। सममहत्वम् अस्ति। स्त्री और पुरुष की समानता की भावना प्राचीन काल से है। स्त्री पुरुषयोः समभावना प्राचीन कालादेव अस्ति। वह युद्ध तथा यज्ञों में भाग लेती थी। सा युद्धेषु यज्ञेषु भागं गृह्णन्ति स्म। वह युद्धेषु यज्ञेषु च भागम गृह्णन्ति स्म। इसमें चा भी होना चाहिए। माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, तो माता बालानां प्रथमा शिक्षिका भवति। इस समय भारतीय राजनीति में भी महिलाओं की भूमिका है। इदानीं भारतीय राजनीतौ भारतीय राजनीतौ नारीणां महती भूमिका अस्ति।
मम माता इति विषये संस्कृतभाषायां पञ्चवाक्यानि लिखतु। मेरी माता विषय पर बच्चे संस्कृत में 5 वाक्य लिखेंगे, स्वतः लिखेंगे इसको। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अर्थात देवता उसी स्थानों पर वास करते हैं जहाँ पर नारियों का वास होता है। इसलिए इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।